स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। हम बात कर रहे हैं उन मुसीबतों की जो हमारे पड़ोसी मुल्क के सर के ऊपर लगातार बादलों की तरह ना सिर्फ मंडरा रही है, बल्कि वो मुसीबतों के बादल फटने को आतुर हैं। दरअसल पाकिस्तान जिसके बेहिसाब खर्चों पर अब अमेरिका ने ही सवाल उठा दिए। अमेरिका तो पाकिस्तान का आका है और पाकिस्तान के आका अमेरिका ने ही अब पाकिस्तान से उसके खर्चों का हिसाब मांगा है। जी हां, दरअसल अमेरिका ने पाकिस्तान की वित्तीय पारदर्शिता पर सवाल उठाए। अमेरिका ने अपनी फिस्कल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2026 जारी की और इसके जरिए अमेरिका ने पाकिस्तान के वित्तीय सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ाने को लेकर कई अहम सिफारिशें की हैं। अमेरिकी विदेश विभाग की रिपोर्ट में पाकिस्तान के बजट और सरकारी वित्तीय जानकारी की समीक्षा करते हुए सैन्य और खुफिया एजेंसियों के खर्च को संसदीय या नागरिक निगरानी के दायरे में लाने पर जोर दिया। या यूं कहा जाए कि पाकिस्तान को ISI और सेना पर खर्च का ब्यौरा सार्वजनिक करने को कहा गया। रिपोर्ट में पाकिस्तान से सरकारी कर्ज और बड़ी सरकारी कंपनियों की देनदारियों की जानकारी सार्वजनिक करने को भी कहा गया। अमेरिका के अनुसार पाकिस्तान का बजट दस्तावेज सरकारी आय और खर्चों की बड़ी तस्वीर पेश करता है। समझिएगा, इस लाइन को दोबारा सुनिए। पाकिस्तान का जो बजट दस्तावेज है वो सरकार की तरफ से की गई आय या सरकार के माध्यम से किए जा रहे खर्च की बड़ी एक व्यापक तस्वीर को पेश करता है, जिसमें बड़ी धांधलियां हैं। लेकिन जो कर्ज के संबंधित जानकारी है वो तो कहीं पर भी प्रॉपर मेंशन ही नहीं। दरअसल पाकिस्तान की जो तमाम नीतियां हैं वो हमेशा से सवालों के घेरे में रही। अब पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच में मध्यस्थता करके अपनी छवि सुधारने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन पेच कहां पर फंस गया। खबर है कि यहां पर भी पाकिस्तान ने गेम खेलने की कोशिश की, खेला करने की कोशिश की। पाकिस्तान अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आया। पाकिस्तान ने मध्यस्थता के बदले अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने की कोशिश की। चलिए, यहां तक भी ठीक था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि हर जगह पर जो मुंह उठाकर कटोरा लेके पहुंच जाते हैं पाकिस्तान के हुक्मरान, आखिर वो जो मिलता है वो जाता कहां है, कितना पैसा आया, कितना खपा, ये कोई नहीं जानता। अब खबरें हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका से 10 अरब डॉलर की मदद मांगी। 10 अरब डॉलर। पाकिस्तान की मीडिया के हवाले से खबर यह है कि पाकिस्तान ने अमेरिका से एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट फैसिलिटी के जरिए 10 अरब डॉलर की मदद मांगी। ये एक तरह से वित्तीय सुरक्षा तंत्र है जिसमें करेंसी स्वैप होता है। वित्तीय गारंटी या फिर लोन जैसे जो उपाय हैं, एक तरह से वो इसमें शामिल होते हैं। अब पाकिस्तान का मीडिया कहता है कि अमेरिका की ओर से जो 10 अरब डॉलर की मदद दिए जाने की बात थी उसे मंजूरी दे दी गई थी। खबरें हैं कि पाकिस्तान एक तरफ तो सऊदी अरब के साथ में मक्का डिफेंस पैक्ट में शामिल है, दूसरी तरफ वो ईरान के साथ भी संबंध निभा रहा है। ईरान दौरे पर गए पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी की तस्वीरें सामने आई, जिसमें वो राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात करते हुए नजर आए। अब सवाल ये कि ईरान के दौरे पर पाकिस्तान के गृह मंत्री मुश्तबा की जानकारी लेने गए थे या फिर अमेरिका के राज उगलने के लिए। फिलहाल ट्रंप प्रशासन के पाकिस्तान से हिसाब मांगने से ये चीज साफ नजर आ रही है कि पाकिस्तान की सेना और ISI पर बढ़ते खर्चों पर अब अमेरिका की नजरें टेढ़ी हो चुकी हैं। वो कह रहे हैं, जितना हमसे उधार ले रहे हो, IMF से जितना पैसा लिया, दुनिया में UAE, सऊदी या XYZ किसी भी देश के सामने जहां पर कटोरा लेकर मुंह उठाकर चले जाते हैं, आखिर वो जाता कहां है, उसका लेखा जोखा भी तो आए। ये भी तो पता चले कि अमेरिका से कितना ले रहे हैं और ईरान को क्या दे रहे हैं, या ईरान से क्या ले रहे हैं, अमेरिका के साथ में क्या खेला कर रहे हैं। बड़े सवाल ये, क्या ईरान के साथ में पाकिस्तान की नजदीकी ट्रंप को परेशान कर रही है? क्या धोखेबाजी के इतिहास की वजह से ट्रंप प्रशासन पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर पा रहा? क्या पाकिस्तान की सेना और ISI पर हो रहे बेहिसाब खर्च अब अमेरिका की आंखों में चुभने लगे हैं? करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्टेड है। डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही जी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। पाकिस्तान से डिफेंस एक्सपर्ट मेजर नदीम शेख साहब मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट डॉक्टर सज्जाद बुखारी भी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। मेजर नदीम शेख साहब, मैं चर्चा की शुरुआत ओपनिंग आप ही से करना चाह रही हूँ। आप मुझे ज़रा बताइएगा, खासतौर से
अगर ये कहा जाए बजट किसी भी देश की बड़ी तस्वीर को पेश करता है, उसका क्या व्यय है, सरकार की तरफ से क्या योजनाएं हैं, लेकिन अमेरिका का सवाल पूछना, भरोसा नहीं होना, ये क्या दर्शाता है? देखिए, अमेरिका का ये कोई ऑफिशियल सवाल तो है नहीं। ये एक इकोनॉमिस्ट की आप कह लें रिपोर्ट है जिसपे जो पब्लिश हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान जो है अपने बजट की जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में अपने जो लोग हैं उसको या उसको ट्रांसपेरेंटली जो है वो उनको टाइम के ऊपर जो है वो पब्लिश किया करे, ताकि उसके बारे में आइडिया हो कि इसमें क्या इसके एक्सपेंडिचर्स हैं और क्या अखराजात हैं। तो ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है और अब तो आज़ाद मुल्क के साथ साथ सुपर पावर भी है। सुपर अमेरिका की तरह, नेटो पावर की तरह एक हमारा आप कह लें कि इस्लामिक नेटो पावर भी है। तो ऐसी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। बाकी ये ज़रूर है कि आवाम को जो है वो चीज़ें पता होनी चाहिए। वो बजट जब भी आता है, आप देखें तो बजट के बाद तमाम डॉक्यूमेंट्स में हर चीज़ मौजूद होती है और उसके बाद तमाम जो रिप्रेजेंटेटिव हैं नेशनल असेंबली में, सेनेट में, उनको उसकी कॉपियां दी जाती हैं और उसके बाद उस पर गौर होता है और उसके बाद वो कई दिन लगा के पास होता है। जब बजट पास होता है तो उस दिन के बाद से फिर वो लागू होता है वो बजट। जब तक पास नहीं होता, उसमें अगर कोई अमेंडमेंट है, कोई मिनी बजट है या कोई भी चीज हो सकती है, वो उस वक्त होती है। उसके बाद बजट फाइनलाइज होता है। तो पहले ही हर चीज दे दी जाती है, इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। वो ये कह रहे हैं कि शायद इन टाइम नहीं, लेकिन इन टाइम मेरे हिसाब से दे दी जाती है। ठीक है, देखिए अब आप ये कह रहे हैं कि भाई इन टाइम नहीं है, लेकिन अगर डिटेल्स दे दी जाती है और आप कह रहे हैं कि ये कहीं पे लिखित नहीं मौखिक तौर पर है, बात अल्टीमेटली भरोसे की हो जाती है। वेल, मेरे साथ में कर्नल एस.के. मलिक साहब भी कनेक्ट हो चुके हैं, आपका भी इस चर्चा में बहुत स्वागत है। लेकिन मैं संजीत सिरोही जी से एक बार रुक करना चाह रही हूँ। संजीत सिरोही जी, जिस रिपोर्ट का जिक्र किया जा रहा है उसमें क्लियर कट ये कहा गया है कि सेना या आईएसआई का खर्च क्या है वो हिसाब किताब तो दो। आखिर इस तरह की कमेंट की या इस तरह की रिपोर्ट का भी आना ये क्या दर्शाता है? क्या अभी भी खासतौर से कहा जाए ट्रस्ट डेफिसिट यहाँ पर नजर आ रहा है और उसकी वजह क्या है? क्या पास्ट एक्सपीरियंसेस या फिर ईरान के साथ में जो एक बड़ी क्लोजनेस दिखाने की कोशिश की गई मध्यस्थता के जरिए, वो एक बड़ा रीजन है? संजीत सिरोही सर। जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल, लाउड एंड क्लियर। मेरे को आपकी आवाज जो है ठीक नहीं आ रही है। आप क्वेश्चन को रिपीट करेंगे या किसी और से पूछ ले? मैं फिर थोड़ी देर में आता हूँ, मैं रीबूट कर रहा हूँ। मैं आपको रिकनेक्ट करवाती हूँ सर। ये जवाब जब तक मैं ले लेती हूँ मलिक सर से। सर, आप ही मुझे बता दीजिए कि इस सवाल का, इस कमेंट का आखिर क्या औचित्य रहा? अगर इस तरह की चर्चा भी रही, भरोसे पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या रीजन है? नैना जी, सभी दर्शकों को बहुत प्यार भरा नमस्कार, आपको भी और सभी पैनलिस्ट को। देखिए, इस टाइप के स्टेटमेंट आना किसी भी स्टेट से वो दिखाता है कि आपकी रिलायबिलिटी उस देश के अंदर कम हो रही है। देखिए, एक बात ये सच सही है कि हम अगर थोड़ा पास्ट में जाए, पास्ट में क्या है कि पाकिस्तान के अगर संदर्भ में बात करें, ये बात सही है कि हर देश की जो बजट होता है वो वहां के तौर तरीकों से पारित होता है और उसको फिर रीअलोकेट डिस्ट्रीब्यूट किया था। लेकिन जहां तक बात होती है ऋण लेने की, पाकिस्तान के ऊपर आज कितना जो बजट है, जितना ऋण पूरी दुनिया के ऊपर से, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, अमेरिका है और इस्लामिक बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, आप ये समझ लीजिए उनके टोटल बजट का ऑलमोस्ट 83 to 85% उनके पास एक तरह से उधारी है। और ये जो कर्जा है, इसको चुकाने के लिए उनको एक तरह से दोबारा से उधार लेना पड़ता है कि वो इस कर्जे को चुका दे। अमेरिका ने अभी सैन्य सहायता जो उनको देता था अफगान के टाइम में और सोवियत के टाइम में पहले से, वो आज की डेट में उतनी तो नहीं है, लेकिन उसने 2022 में जो फ्लड रिलीफ के टाइम जो अंधाधुंध सहायता दी पाकिस्तान को, और यही नहीं आईएमएफ ने दी उनको फ्लड रिलीफ के नाम पे, वर्ल्ड बैंक ने दिया है उनको। देखा जाए तो पाकिस्तान में अभी हम पिछले दिनों बात कर रहे थे किसी से, कोई भी ऐसा डेवलपमेंट कार्य 2022 में याद नहीं हुआ कि वहां रिलीफ है उनको लगाम लगाई जा सके। अल्टीमेटली क्रक्स ये होता है नैना जी के पूरा प्रशासन इस बात पे स्ट्रांगली शक करता है कि जितना ये पैसा दिया जाता है वो पैसा गलत हाथों में जाता है, साइफन ऑफ किया जाता है। और बहुत सारे ऐसे फंड होते हैं, आप जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जिनका कोई ऑडिट नहीं होता है।
और ये गुप्त पैसा गुप्त तरीकों से जाता है पॉलिटिशियन की पॉकेट में और आतंकवादियों के ऑपरेशंस में। आतंकवादी के ऑपरेशंस में जाता है तो इस पैसे का कहीं लेखा देखा नहीं होता है, उनके घर वालों को दिया जाता है, उनकी ट्रेनिंग में लगाता है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाता है। जो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में लगना चाहिए वहां के लोगों की, आम लोगों की जनजीवन के लिए, यानी उनकी हेल्थ के लिए, उनके बाढ़ राहत प्रोग्राम्स के लिए, उनके डे टू डे की इतनी सारी आपके सिविक कम्युनिटीज इंप्रूवमेंट के लिए, उसके बजाय जाता है ये आतंकवादी और पॉलिटिशियंस की पॉकेट में। मेरे भाई जो बैठे हैं जो वक्ता हैं, देखिए ये पाकिस्तान का एक पक्ष पेश करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है वो पाकिस्तान का एक पक्ष पेश करे, पर कहानी अगर हम न्यूट्रल होकर सोचे, अगर मुझ पे कोई इस तरह से मेरे से पैसे का हिसाब मांगने लगे तो सीधी सी बात है वो आदमी मेरे पे विश्वास नहीं कर रहा है, मेरे के अंदर शक कर रहा है और मेरे अंदर वो देख रहा है कि ये पैसे का सही यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। और जब आप लॉन्ग टर्म पे एक्सटेंडेड पॉलिसीज लेते हो वर्ल्ड से, यानी जैसे आपके यूएई हो गया, यूएई ने तो पैसा मांग लिया था, सऊदी अरब के पास है तो सऊदी अरब का पैसा कभी वापस नहीं जाता है। और यही कारण है कि आप देखोगे ना, जो आप जिसको इस्लामिक नेटो बोला जा रहा है, देखिए इस्लामिक नेटो में सीधी पाकिस्तान को जो पहले फंड मिलता था वो मिलता था, आराम से देता था, अब वो लीगल तरीके से मिलेगा। तुर्की से जो हथियार चोरी छिपे आते थे भारत के खिलाफ यूज हुए, ऑप सिंदूर में भी हुए, वो अब लीगल तरीके से आएंगे। तो हमें से कोई फर्क नहीं, आप दुनिया में जाके आप खूब अपना ऐलान कीजिए, आपकी मर्जी है, आपका देश है, लेकिन हमारा कहना यह है कि मैं इस बात पर अपना स्टेटमेंट दे रहा हूं कि जो अमेरिका से वक्तव्य आए हैं ये साफ साफ दिखाते हैं कि प्रशासन के ऊपर एक जो रिलायबिलिटी फैक्टर है वो नहीं है। जी नैना, ठीक है, यही सवाल लेकर मैं सज्जाद का रुख कर रही हूँ। सज्जाद, क्या ये भरोसे को, कमजोर होते भरोसे को दर्शाता है? आखिर क्या इस तरह से वजह आन पड़ी? और खास तौर से देखा जाए जब हर चीज में इतनी पारदर्शिता की बात आती है, अगर एक स्पेसिफिक हिस्से को अगर गुप्त रखा जाए तो उस पर सवाल उठने लाजमी है। हालांकि वो भी अमेरिका से, जो अमेरिका पर्पल की कहा जाता है कि अमेरिका की मर्जी के बगैर पाकिस्तान में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। नैना, आदाब से पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद। वैसे टाइम तो आप लोगों के पास बहुत है कि आप पाकिस्तान के हर मामले को, जो गैर जरूरी तौर पर भी होता है, क्या करें, पड़ोसी मुल्क है ना। हमने सोचा था कि हिंदुस्तान से अलग होकर जब से बने 80 साल होने को आए हैं, आजाद हुए, तो शायद कुछ बेहतर होगा। हम तो बेहतरी के लिए राह दिखाते रहते हैं। अच्छा, जान छुट्टी है, वरना किस तरह की भांड चैनल पर बैठकर जो गुफ्तगू करनी पड़ती वो भी स्टूडियो में बैठ के, तो अच्छा है दूर से ही फिर। कहते हैं, अच्छा, मैं बिल्कुल समझ रही हूँ, आप अपनी ये जो बड़ी कसक है आप वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों पाकिस्तान में आप घर के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं क्या? स्टूडियो में या फिर घर के अंदर ही आप कैद हो गए हैं क्या? कैसी बात कर रहे हैं? नदीम साहब, इन्होंने मेरे शो नहीं देखे, वहाँ पे इन्होंने जो है हमारे चैनल से डरते हैं। मुझे लगा जिस तरह से आपने अभी कमेंट किया असभ्य भद्दी भाषा के साथ में, मुझे लगा शायद हो सकता है आप अपने ही बारे में बोल रहे हो। मेरी बात मुकम्मल हो लेने दें। मुझे पता है आपको खौफ होता है कि आगे पता नहीं क्या बोलने जा रहा है। सबसे पहले जो है ये क्या है कि शब्दों की मर्यादा होना जरूरी है ना सज्जाद, आप शायद वो मर्यादा भूल जाते हैं। क्या आप नेशनल इंटरनेशनल चैनल पे किन शब्दों का इस्तेमाल करें? आपके सामने एक फीमेल एंकर है, आपके साथ में बाकी पैनलिस्ट, आपको उम्र का तो जरा भी तकाजा नहीं रहता कि आखिर कौन है आपके साथ में, आपको जरा सा भी वो लिहाज नहीं रहता, लेकिन एटलीस्ट आपके सामने कोई फीमेल है, इस बात की मर्यादा आप रखेंगे, ये उम्मीद रखती हूँ मैं आपसे। खुद ही एनालिस्ट हैं, खुद ही ब्रॉडकास्टर हैं, खुद ही एंकर हैं। बनना पड़ता है, बनना पड़ता है, एनालिस्ट हैं, बनना पड़ता है। कई बार मुझे संस्कारों की दुहाई देने के लिए मुझे लगता है कि वो एक पॉजिटिव आपको ज्ञान देने वाला भी बनना पड़ेगा। शब्द किस रूप में आपको चिन्हित करने चाहिए, चुनने चाहिए, वो भी शायद मुझे आपको बताने पड़ेगा। नैना, इसको चेक कर लें, आपकी ऑडियो की मुझे प्रॉब्लम हो रही है, आपकी आवाज मुझे प्रॉपर नहीं आ रही है, जरा अपनी पीसीआर से चेक कर लें, क्योंकि मुझे आपकी आवाज बोलिए मैं अपना मुद्दा रख लेता हूँ। मेरा मुद्दा सिर्फ आपके सामने मैं रख लेता हूँ। ये 67 कंट्रीज के हवाले से ये जो रिपोर्ट सामने आई है ट्रांसपेरेंसी की, जो कि फिजिकल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2026, जिसमें 67 कंट्रीज की जो बजट की बेज़ाब्तियां हैं, जिसमें पोस्ट बजट के हवाले से बात हो रही है। तो मैं आपको पहले ये बताता चलूं कि ये जो अमेरिका में बैठकर जो इसके स्टेट ऑफिस जो ये रिपोर्ट जारी कर रहा है, उन्होंने $3 ट्रिलियन जो है वो अफगानिस्तान में लगा दिए। क्या उन्होंने उसका जो है ऑडिट करवाया है? आप लोग जो इतनी प्रॉक्सीज को पैसे दे रही है पूरी दुनिया में, कनाडा और अमेरिका तक आतंकवाद फैलाया हुआ है, क्या आपने उसका ऑडिट करवाया है अपने मुल्क के अंदर? आप हमारी इंटेलिजेंस, यानी आप हमारी जो ऑपरेशनल पर्पस का जो मैटर्स है, जो ऑपरेशनल तैयारी है, वो आप जानना चाहती हैं, अमेरिका जानना चाहती है, ये आपका ख्वाब है। हम आपकी जो भी टुकाई करेंगे, हमारा जो बजट की ट्रांसपेरेंसी है वो आपको मई में पता चल गई। पूरी दुनिया ने हमारी बजट की ट्रांसपेरेंसी देखी है, सही जगह पर हमारा बजट लगा है, और ऐसी जबरदस्त हमने टुकाई की है कि ट्रांसपेरेंसी जो है वो खुद को भी हैरान होगी कि ट्रांसपेरेंसी से भी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी हुई है।
तो अब आप मुझे जो है इस तरह की रिपोर्ट्स पर जो है वो डिबेट करने लगेंगी। इस तरह तो अमेरिका ट्रस्ट डेफिसिट की बात करते, उन्होंने तो जो है वो आप पे टैरिफ ठोक ठोक के आपकी इतनी बुरी हालत कर दी है, सर उठाने के काबिल नहीं, बंकर में छुपे हुए हैं सारे, आपके इकोनॉमिस्ट भी बंकर में छुपे हुए हैं, जयशंकर भी बाहर नहीं आता, मोदी भी बाहर नहीं आता, भाषण आके देना शुरू हो जाती है बस। देखिए, आपने जो जोक मारा उस पर तो नदीम शेख साहब भी हंसने लगे। मैंने आपको खामोशी से इसीलिए सुनती रही आपकी सारी उलझुल बातों को, मैंने बोला बोल लेने देती हूँ वरना आपको यही तकलीफ होती है। अरे भाई, जिसने आपको पैसा दिया वही आपसे हिसाब मांग रहा है ना। हिंदुस्तान ने उनसे मांगा, ना हिंदुस्तान किसी को हिसाब देगा। जो पैसा देगा वही तो आपसे हिसाब मांगेगा ना। वो पूछ रहा है भाई, आप हमसे आए दिन आके कभी IMF के नाम पे, कभी किसी और के नाम पे आकर आप ले लेते हैं ना। हमेशा हर जगह पर आपके हुक्मरान पहुंच जाते हैं, कभी फ्री की बिरयानी खाने, कभी कटोरा लेकर। अच्छा नदीम शेख साहब, ऐसे कौन सा आपका ये कहा जाए कि सज्जाद के जुमले से आपको हंसी आई, मुझे जरा इस बात को भी बताइएगा। और ये भी बताइएगा, उस बात पे भी हंसते हुए मुस्कुराते हुए, क्या कहीं वो वजह तो नहीं है कि हर बार अमेरिका ने पाकिस्तान से धोखा खाया, कभी लादेन के नाम पर, कभी अफगानिस्तान के नाम पर, कभी किसी और के नाम पर, और शायद इसीलिए इस बार वो रिस्क नहीं लेना चाहता। अब हंसिए। नहीं, देखिए सज्जाद भाई का जो अंदाज होता है ना, तो वो ये होता है कि जब वो रैपिड फायर स्टार्ट होने लगता है तो उससे पहले जो वो खामोशी होती है, तो मैं उसको देख के पहले से हंस रहा था कि डॉक्टर सज्जाद ने अब बात करनी। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी बातें की और सही बात की कि यही बेसिकली एक रिपोर्ट है, और ये इसमें ऐसी कोई फिगर की बात नहीं है। अमेरिका ने अपना कोई खुद हिसाब नहीं दिया, वो दूसरों से कैसे मांग सकता है। और आपने माशाल्लाह जो है ये कैपेबिलिटी है, हो गई क्या अमेरिका से हिसाब मांग लेगा? आप ये बताइए, मैं कोई ये बोलूंगा आका से कि हिसाब माशाल्लाह मांगता है क्या? कोई आका से हिसाब मांगता है क्या? आप मांग सकते हैं क्या? नहीं, हमारे आका कोई नहीं है। अब तो आका के साथ खड़े होकर बराबर का डिफेंस पैक्ट कर रहे हैं। Oh my आका God. परेशान है कि ये हो क्या रहा है, तो हल्के हल्के इंशाल्लाह आप देखेंगी कि ये डिफेंस पैक्ट जैसे जैसे बढ़ेगा तो ये आका वाका सब अभी खत्म हो जाएंगे। बात ये है कि देखिए, हमारा अपना मुल्क है, हमारी अपनी मर्जी है, और हम अपनी चीज हर चीज प्रेजेंट करते हैं। हमारा बजट पहले प्रेजेंट किया जाता है कौमी असेंबली को, नेशनल असेंबली को, सेनेट को, उसके बाद कहीं जाता है सब इस पे, फिर कैबिनेट इसको अप्रूव करती है। काफी टाइम पीरियड लगता है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमारे यहाँ हाइड हो। हम धोखा नहीं देते, हमने पहले भी अमेरिका को धोखा नहीं दिया। अमेरिका ने हमें बिल्कुल दिया कई दफा कि वो हमें छोड़ के चला गया, और उसने पीस नहीं किया अफगानिस्तान को। इस वक्त अपना वेपन इतना असला छोड़ के चला गया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। अच्छा सुनिएगा, आपने कहा धोखा नहीं दिया। मैं आपको टिप पॉइंट्स पे बताती हूँ। लादेन को पनाह देना क्या पाकिस्तान की तरफ से ये अमेरिका को प्रेम जताना था, धोखा देना नहीं था क्या? तालिबान हक्कानी नेटवर्क को समर्थन देना ये आपका किस तरह से प्रेम था, वो भी बता दीजिए। परमाणु तकनीक की तस्करी करने वाला कौन था? आखिर ये कौन सा आपने पाकिस्तान को प्रेम जताया? चीन के साथ में स्टेल्थ तकनीक साझा की गई, आखिर अमेरिका के साथ में आपका ये किस तरह का प्रेम था? ये दगाबाजी थी या प्रेम था, ये भी बता दीजिए। सैन्य मदद हर बार गलत रूप में इस्तेमाल की गई। ईरान के साथ, अरे बहुत ज्यादा पीछे जाने की भी जरूरत नहीं है साहब, अभी आपने ईरान के साथ में मध्यस्थता की ना पाकिस्तान, खासतौर से अमेरिका को साथ में लाने के लिए। सबसे बड़ा धोखा दगाबाजी तो तब हो गई, अब वो भी नहीं समझ पाते। और कितने ऐसे लंबी फेरी से, ये तो मैंने आपको मोटे मोटे बड़े एग्जांपल्स दिए जो इतिहास के पन्नों में आपको हर गूगल पे मिल जाएगा। अच्छा, मैं जल्दी से संजीव सिरोही जी का रुख करूं। आशीष साहे जी भी मेरे साथ में कनेक्ट हो चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सिरोही सर, मुझे लगता है पाकिस्तान से कुछ सीखा जाए या ना सीखा जाए, वैसे सीखने लायक मुझे कुछ नजर नहीं आता, लेकिन एक चीज जो ओवर कॉन्फिडेंस, झूठ को भी कितने ओवर कॉन्फिडेंस, अति उत्साह के साथ परोसा जाए, वो यहाँ पर जरूर देखा जा सकता है। वो 1947 से लेकर आज तक वही एक झूठा चूरन जो है पूरी दुनिया को दे रहे हैं। नैना जी, जय हिंद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुन रहा था साजिद भाई को, उनकी बातें जो है वही रिपीट करते हैं वो, कि हमने ठुकाई कर दी, ये कर दी, तो उसको कोई एक डिबेट नहीं है, वो उनका जो बोलने का तरीका है। फिर एनीवे जो उन्होंने बोला वो उनका अपना ओपिनियन है। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि ये पाकिस्तान की पहले से ही फितरत में है कि एक चीज को आप बार बार बोलो, झूठ बोलते रहो, उसके बाद उनको ये यकीन हो जाता है कि शायद हमारे बार बार बोलने से जो है ये सच हो गया। लेकिन ऐसा होता नहीं, दुनिया को इतनी बेवकूफ नहीं, सबको पता है। और ये जो पाकिस्तान, ये जो अमेरिका ने जो अपनी फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट जो 2026 की निकाली है, उसमें साफ बोला है कि भाई आप जो है, और ये कह रहे हैं कि जी आप अपना हिसाब दो, आपने अफगानिस्तान में किया है। जो देश आपको पैसे देता है ये उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्या खर्चा करते हैं, क्योंकि आप कर्जदार है, आपने कर्जा लिया है। तो जो कर्जा देता है वो आपसे पूछेगा कि आपने कहाँ पैसे खर्चे हैं। तो वो आपसे ये सिर्फ पूछ रहा है कि जो आपका डिफेंस का
बजट है। एक मिनट आप मनगढ़ंत तथ्य ना पेश करें। आप मुझे बताएं उसमें कंडीशनैलिटीज और मैंडेटोरियली क्या कहा गया है कि आपने जो है हमें बताना है, रिपोर्ट देनी है कि आपकी इंटेलिजेंस कितना पैसा खर्च करती है, आपका डिफेंस कितना बजट होता है। आप तो सेना के बंदे, आप भी इस तरह की बातें करेंगे तो आपके देखने वाले क्या सीखेंगे आपसे? ये प्राइमरी स्कूल के जो है क्लास तो नहीं ली जा रही कि जो पैसे देता है तो ये जो बाकी इंस्टीट्यूशन आपको पैसे दे रहे हैं, अपने देशवासियों को सिखाने की जरूरत है, वो भी क्योंकि आपसे वो लेते जो हैं। है वहाँ पे मदरसे के पढ़े पैसे हुए, खर्च उनको करती है। कुछ पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, नहीं, उनको रॉ सिर्फ का आके बजट बताते हैं टीवी उनको। चैनलों पे आके बकवास करनी है। तो मेरी बात सुनिए, जब आपको कर्जा देता है कोई आदमी, चाहे वो IMF से लो, चाहे वो इंडिविजुअल कंट्री से लो, तो वो आपसे पूछेगा कि भाई आप जो इतना कर्जा हमसे ले रहे हो वो खर्च क्या कर रहे हो, और आपको नहीं, जो आपको डिफेंस जिन्होंने स्पेंडिंग कर्जा है लिया है और 700 जो अरब डॉलर आपका का, मिलिट्री इंटेलिजेंस के उन्होंने ऊपर खर्च आपसे करो, मांगा उसका है, तो आप गायब कर देते उन्होंने हो। आपसे उसको बजट मांगा है, उसकी गायब इसलिए ट्रांसपेरेंसी करते पे हो बात की है। क्योंकि आप सारे गलत काम के लिए उस पैसे को इस्तेमाल करते हो। तो वो जो पैसा देता है वो कहता है भाई हम आपको पैसा देते हैं डेवलपमेंट के लिए, हम देते हैं आपको असिस्टेंस के लिए, आप और उग्रवादियों को आप पाल इंडिया की रहे हो। टुकाई पे तो लगा आप देते हैं। इसको जो है हम बजट देते को हैं इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपेरेंट डेवलप कर बनाइए, दें, ताकि आप आपका गिरा देते हो। लेजिस्लेटिव आप पे सोलर लेजिस्लेटिव ग्रिड जो की है और बैटरी जो है वो आपकी जो तबाह आम कर जनता देते हो। है वो आप उसको जो है देखे नामूस और फारिग कर उसको देते हो। समझे और उसके बाद उसको अप्रूवल दे। लेकिन आप वो नहीं कर रहे हो। आप ये नहीं बताते कि सरकारी कंपनियों ने कितना घाटा चल रहा है, आप ये नहीं बताते हो कि रवि जो साहब, आप आप इतनी तैयारी फॉरेन करने के लिए असिस्टेंस गए ले थे, रहे हो प्रोग्राम उसका छोड़ कहाँ के क्या इस्तेमाल तैयारी कर रहे हो। करके आए हैं आप? तो ये सब इतनी चीजें तैयारी जो करने है, के लिए आप प्रोग्राम छोड़ कर गए थे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं सीखा आपने। गूगल देखकर भी नहीं कुछ समझ आई आपको। सज्जाद, आप फाइनेंशियल सज्जाद टाइम्स ही देखिए, पढ़ सुनिए ना लेते, सज्जाद, ब्लूमबर्ग सज्जाद सुनिए, आप होंगे गूगल वीर, मेरे साथ में जो मेरे ये सारे रक्षा विशेषज्ञ बैठे हैं, इवन उसमें नदीम जी को भी मैं शामिल करती हूँ, नदीम जी को भी शामिल करती हूँ। अगर आपको नदीम जी की, मैंने नदीम जी का नाम लिया, आपको इतनी तकलीफ हो गई, मैं तो उन्हें कम से कम प्रैक्टिकल जमीन पर जाकर अपना जो एक्सपीरियंस उन्होंने गेन किया, मैं तो वो बोल रही थी। आपको बड़ी तकलीफ होगी, मैं बोल रही हूँ आप है गूगल वीर। अच्छा, मैं जल्दी से आशीष साहे जी का रुख करना चाह रही हूँ। आशीष साहे जी, इस बात का मुझे जरूर बताइएगा कि अगर अमेरिका की तरफ से अगर ये बात कही गई, ये जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया कि भाई ये जो पूरा खर्चा है वो संसद की या फिर सार्वजनिक पटल पर आ जाए, निगरानी में आ जाए, आखिर उसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए? चोर की दाढ़ी में तिनका, उसी को आपत्ति होगी, वही छुपाने की कोशिश करेगा। ना मेरे हिसाब से ये बिल्कुल एकेडमिक डिस्कशन है, इसको पर्सनली लेना ये पैनलिस्ट के लिए ठीक नहीं है। अभी 1.5-2 महीने पहले अमेरिकन सीनेट में ऑफिशियली ये बोला गया है कि एक रिपब्लिकन सेनेटर की तरफ से कि पाकिस्तान इज अ थ्रेट और इसलिए हमको इनको जो मिलिट्री एड दिया जाता है उसको रिव्यू करने की जरूरत है। और ये उसी का ट्रेल है जो आज हम रिपोर्ट जिसकी डिस्कशन कर रहे हैं। जो भी देश, जैसा कि हमारे प्रीवियस पैनलिस्ट कह रहे थे, कोई भी देश जब आपको मिलिट्री एड करता है, करने के लिए एक सेनेटर है, 1.5-2 महीने पहले उसने कुछ कहा है। सज्जाद, आप सबको सर्टिफिकेट देने क्यों लग जाते हैं? आप सबको सर्टिफिकेट देने क्यों लग जाते हैं? थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, थोड़ी सी हिम्मत रखिए। अरे सच सुनने की हिम्मत रखिए, जरा हिम्मत रखिए। जी आशीष साहब, जिसने ये बात की थी उसका नाम तो लें आप, फैक्चुअलिटी के साथ यार। वो आपको गूगल पे मिल जाएगा। उससे कोई मतलब नहीं है ना। ये सीनेट में बात उठी थी, ये मुद्दा है, उसका नाम जान के आप ये डिबेट का टाइम कम करेंगे। यही तरीका है सर, आप बात कंटिन्यू रखिए प्लीज। या तो अभी इन्होंने इस बार मेजर क्या किया है, क्यों कंसर्न है यूएस जो इनका मेजर मिलिट्री अलायंस पार्टनर है और इनको मेजर सऊदी के बाद या सऊदी के पहले वो इनको मेजर हेल्प करते हैं फाइनेंशियली। इन्होंने अपना मिलिट्री बजट इस साल नया 17% बढ़ाया है। दुनिया की कोई भी इस तरह की डेमोक्रेसी, अगर पाकिस्तान डेमोक्रेसी है तो वहां को अगर हम नहीं माने कि वहां पे मिलिट्री रूल है, जो कि एक्चुअली मिलिट्री रूल जैसा ही दिखता है। अभी बहुत जल्दी इनको पता चलेगा कि आसिम मुनीर शरीफ साहब के साथ किस तरह का फोर्थ कमिंग डिक्टेटोरियल अप्रोच रख रहे हैं। कुछ चल रहा है, मतलब नॉट इवन पाकिस्तान नोज कि वो क्या करना चाहते, बट इट इज क्लियर टू सम मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस एंड सम जर्नलिस्ट की मुनीर वहां पे सुपर पावरफुल बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये 17% का डिफेंस बजट हाइक इनको लेकर करीब 10 बिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास गया है। अगर हम पैरेलल्स ड्रॉ करें तो इंडिया का यूएस डॉलर्स में 85 बिलियन यूएस डॉलर्स है, जो यहाँ पे 10 बिलियन है। लेकिन ये भी 17% इंक्रीज के बाद है। क्या वो सारे जो मिलिट्री हार्डवेयर, ये पैसों में इनको सपोर्ट नहीं मिलता? 94.5 बिलियन डॉलर है, 94.5 बिलियन डॉलर है। आप अपने स्टेटिस्टिक्स को ठीक करें या ठीक है, 80-90 बिलियन है और आपका 10 से 12 हो गया। 27 है सर। आपका 17-18% का इंक्रीज एक मेजर इंक्रीज माना जाता है। इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स कंसर्न है कि इस पैसे को आप कहां, अफगानिस्तान बॉर्डर पे
कुछ आप रीइंफोर्समेंट करना चाहते हैं, आप अपनी 10 कोर को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, या बलूचिस्तान में कुछ नए बेसिस बनाएंगे, नूर खान पे कुछ नया इंस्टॉलेशंस करने की कोशिश, कुछ न्यूक्लियर पोटेंसी के हायर पोटेंसी वेपन्स आप प्रोक्योर करना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं, तो ये बहुत एक रेगुलर प्रक्रिया है। इस पे आपको इतना ऑफेंसिव हो जाना कि जी हम क्यों बताएं, आप अपना देख लें। भाई इंडिया का एक सिस्टम है कि हम इस तरह के एड्स नहीं लेते हैं अपने डिफेंस के लिए। सर लेकिन फॉरेन मुझे लगता है मिलिट्री दरअसल एड्स आपत्ति तो इसी बात को हो जाती है ना आशीष राय जी। अच्छा सज्जाद, आपने कहा नाम तो रिक स्कॉट हो या टिम शी हो या फिर लिंडसे ग्राहम, उन सभी ने पाकिस्तान को एक बड़ा दगाबाज धोखेबाज नाम दिया था। उनकी तरफ से कहा था कि भाई पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, उसके जो दगाबाजी वाले इतिहास रखे हैं। एक तो मर गया ना, की बात है। जी जी बाकी की भी बारी लगी। जी कुछ कह रहे हैं आप? जी मेजर नदीम शेख साहब। जी लिंडसे ग्राहम इज डेड नाउ। हाँ हाँ, अरे पर उसके पहले तो उन्होंने बाकी भी लाइन में है, बाकी भी लाइन में है। लिंडसे ग्राहम इज डेड, तो कितनी ये हसरतें लिए हुए दुनिया से चले गए, बाकी भी लाइन में है, आप टेंशन ना लें इंशाल्लाह। आप सोच रहे हैं ना आप क्या कहना चाह रहे हैं? अगर ये बात अगर सुन ली, आपके ये वाली क्लिप अगर पहुंच गई अमेरिकी सीनेटर्स तक या अमेरिकी के जो राष्ट्रपति या फिर उनके जो सीनियर्स हैं वहां तक, फिर वो जो बड़ी दगाबाजी का जो आरोप लगा रहे हैं, आपका ये बयान उस पर बड़ा मोहर लगा देगा। मलिक साहब। नहीं जी जी बोलिए बोलिए बात मेजर नहीं नदीम कर शेख साहब, बोलिए नदीम शेख साहब। नदीम साहब है ना, थोड़े बड़े भोले इंसान है, वो भावनाओं में बह जाते हैं। जी जी जी, नहीं वो तो बहुत अच्छे इंसान है। मतलब पाकिस्तान के बहुत सारे मेहमान आते हैं जिनसे बातचीत करने का मौका मिलता है, नदीम साहब उनमें से एक बड़े मेरे फेवरेट है, नो डाउट इन दैट। इसलिए नहीं कि वो फौजी है, इसलिए कि वो बात को लॉजिकली करते हैं और थोड़ा एक्सेप्ट करते हैं। यस यस, वो बात अलग है कि कभी कभी मेरे लिए वो पिस्टल लेके आ जाते हैं, ओके मैं याद रखता हूँ उसको। एनीवे नैना जी, बात कमिंग टू द पॉइंट, देखिए पाकिस्तान में एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी 2019 को दी गई थी, आईएमएफ ने दी थी, और इसके अंदर $6 बिलियन का उनको लोन दिया गया था। और ये एक्सटेंडेड जो फंड फैसिलिटी वो 2023 तक थी। इस पर भी एक बवाल अभी मचने वाला है, क्योंकि बातें चल रही है कि उन्होंने उसका ना तो कोई ऑडिट कराया है, ना ही उसकी कोई रिपोर्ट अभी तक पेश की है, पब्लिश ही नहीं की है पाकिस्तान के अंदर। ये बात दिक्कत क्या है? देखिए सारे IMF, वर्ल्ड बैंक, FATF में क्यों पाकिस्तान को जाना पड़ा? ऐसे ही प्रोग्राम मिल गया, उसकी एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऐसी अप्रूवल दे रहा है, उसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऐसी धड़ाधड़ अप्रूवल दे रहा है। सुन, वाह यार मलिक साहब, अमेरिका का आशीर्वाद है जो क्या आपके बात बरसता है। अरे सुन लो, किसी और की भी सुन लो मिस्टर डॉक्टर साहब, किसी और की भी सुन लिया करो। तो नैना जी, जो इनके पास जो IMF से पैसा मिलता है, FATF से इनको बाहर निकाला अमेरिका ने, क्योंकि IMF के ऊपर पूरा डोमिनेंस अमेरिका का है। अमेरिका जो बोलता है IMF वही करता है, और जो IMF से इनको पैसा मिला है वो उसका आशीर्वाद है, इनकी कोई कमाई नहीं है इसमें, या आपकी कोई बहुत अच्छी इमेज नहीं है इसमें। दूसरी बात, FATF में जाने के 2 ही कारण थे, वैसे तो 34 पॉइंट थे, 34 पॉइंट्स के जिसके कारण IMF ने इनको FATF में डाला था। 2 कारण ये थे कि एक तो फंड्स के अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, उनके यूटिलाइजेशन की ट्रांसपेरेंसी, दूसरी बात कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग, ये सबसे बड़ा मुद्दा था। इसलिए पाकिस्तान FATF में 2019 के अंदर धकेला गया था, और IMF ने किसी का रोल नहीं था इसमें। लेकिन पाकिस्तान की उपयोगिता देखते हुए, चूंकि ईरान वार चल रहा है, तो ये जो ट्रंप साहब है, पिछले साल उन्होंने जो टैरिफ वार खेला, तो उनको भी तो कुछ एलाई चाहिए ना। अपने एलाई बनाने के लिए उन्होंने पाकिस्तान को निकाल के उनको थोड़ा पैसा दिलवाया, ताकि एक बच्चा खुश हो जाए और उसको अपने हिसाब से उस टूल को इस्तेमाल कर सके वो। तो देखिए मेरी बात सुनो, जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जाके कहते हैं, जी लोग दुनिया में कहते हैं हम विजिट पे आए, सरकारी विजिट पे, ऑफिशियल विजिट पे आए, और दुनिया कहती है लोग कटारों लेके आ गए। भाई ये तो आपके प्रधानमंत्री कहते हैं ना, उनको जाकर टक्कर मारो, आप उनको जाकर लड़िए, आप हमसे क्यों लड़ रहे हैं इस बात पे लेके? तो आप इस बात के लिए, और नाना जी आपने कहा ना कि आप हम पाकिस्तान क्या सीख सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। झूठ बोलना, झूठ प्रचार करना, एजेंडे चलाना, और इसके साथ साथ आतंकवादियों को अपने स्टेट पॉलिसी में लेके अपने पड़ोसियों को तंग करना, अपनी आवाम को दबाना, उन पर गोली चलाना। बलूचिस्तान ने क्या कर दिया सुना है? वो तो अपना फ्रीडम भी डिक्लेयर कर दिया उन्होंने। क्या कर रहे हैं आप वहां पे? और इनको भाषा सिखाई क्या है? ऐसे तो खालिस्तान ने भी डिक्लेयर किया हुआ सर, खालिस्तान तो रेफरेंडम करा रहा है पूरी दुनिया में। नहीं चाहता, बड़े लोग तो बड़े लोग होते हैं, पर कहने का मतलब है कि जब बात करने की तमीज ना, उन बात से क्या एनालिसिस समझोगे आप? सज्जाद कुछ कह रहे हैं। अच्छा सज्जाद जल्दी से बता दीजिए एक बार, आप खुद ही शॉर्टली जो है ये, मैं ये कह रही हूँ, एक तरफ आपकी तरफ से खुद कहा जाता है पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद से पीड़ित है, ग्रसित है, हमेशा से उसका इंपैक्ट नजर आता है, लेकिन
पूरी दुनिया जानती है कि एक टेरर स्टेट के तौर पर अगर कोई रहा तो वो पाकिस्तान रहा, और यही बहुत बड़ी वजह मानी जाती है पाकिस्तान अपने रक्षा बजट को कैसे छुपा कर रखता है, क्योंकि उसका एक बड़ा हिस्सा कहीं ना कहीं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को जाता है। क्या यही रीजन है? देखिए, मैं फैक्ट्स पर जवाब दूंगा। अगर हमारे यहाँ ऐनक वाला जिन में आपने जो है वो मासी मुसीबते वाला किरदार अदा न किया। कौन सा वाला? हमारे यहाँ एक ड्रामा सीरियल था ऐनक वाला जिन, उसमें एक मासी मुसीबते थी, आप बहुत वो देखते हैं रोला डाल नाटक, देती मैं थी, बिल्कुल बात ही समझ नहीं गई, करनी टाइम थी। पास करने के लिए वही होगा। जी जी, फैक्ट्स पे बताते, फैक्ट्स बताते। देखिए, फिस्कल ट्रांसपेरेंसी जो होती है वो किसको कहते हैं, पहले तो ये समझने की जरूरत है। पहली बात ये कि हमारा पोस्ट बजट या बजट के अंदर एक पार्लियामेंट्री कमेटी होती है जिसको दिफाई कमेटी भी बोलते हैं, उसके सामने ये बजट जो है प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये कोई जो है वो आलू टमाटर का इश्तिहार नहीं है जो अखबार में दिया जाता है, या कोई मकान बेच रहा है या कोई घर बेच रहा है, प्लॉट बेच रहा है, ये वाला काम नहीं होता। ये पूरी दुनिया में इसका एक मुसम्मा उसूल है, और वो ये है कि आप उस कमेटी के सामने पेश करें, और जो पार्लियामेंटेरियन है जो कि इलेक्टेड नुमाइंदे होते हैं, वो कोई एलियंस नहीं होते, उनको अवाम को ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उन्हीं का मैंडेट लेके आते हैं। आपके जो आका हैं उनको ये सारी बातें समझाइए ना, हो सकता है शायद वो इस बात को समझ नहीं रहे आपके आका, तभी तो ये बात आपको एक तरह से वो सवाल पूछ रहे हैं। जी, पुरानी बात है जब अमेरिका ने ये विरोध जताया था कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट, फर्स्ट डेटा पेश किया गया पाकिस्तानी पार्लियामेंट के अंदर, भूल गए इस बात को? और हमने डिबेट भी किया था इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आके। मलिक साहब, मुझे पता है अमेरिका से आपकी नाराजगी, टैरिफ फुकाई मिली है आपकी, टैरिफ पे टैरिफ लगाए, आप नाराज हैं, आप छोटे डॉक्टर पर्सनली हमारा आपका कुछ नहीं है, लेकिन बात ये है कि हम अच्छी भाषा को सपोर्ट करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं अच्छी भाषा बोली जाए। पाकिस्तान के अंदर मिस एप्रोप्रिएट डाटा पेश किया गया था बजट का, और जो विदेशी फंडिंग है, जो नहीं होता सर, डाटा होता है, थोड़ा ठीक करें अपनी सज्जाद, जब आपके पास ना, पता है अब मैं समझ गया आप घिर गए हैं, क्योंकि आपके पास में जब कोई फैक्ट या कोई बात नहीं होती तो आप ऐसे ही बातों को पकड़ के तोड़ मरोड़ कर इधर उधर चीजों को आप ज्ञान देने लग जाते हैं। अरे ज्ञान देने की जरूरत है तो जाके सरकार को दीजिए, बताइए उनसे कि बजट का बड़ा हिस्सा जो छुपा कर रखा है, जो आतंकियों को यूज में एक तरह से उनके लिए किया जाता है, अब अमेरिका की निगाहें आ गई है, बहुत ज्यादा टाइम तक छुपा नहीं सकते, उन्हें बताइए ना, जनता के सामने लेकर आए। आखिर वो टैक्स का पैसा कहां जा रहा है उनका पता होना चाहिए जनता को। आखिर जो आपका इतने बड़े स्तर पर IMF का अगर पैसा मिलता है या अलग अलग जगहों से लोन लिया जाता है, फिर भी आपकी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो जनता की पूरी क्यों नहीं हो पाती? बताइए उनको। नहीं बता सकते आप, ये जो ज्ञान है अपनी सरकार को जाकर दीजिए ना, नहीं दे सकते। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर रुकिए एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, तमाम बड़ी खबरें आगे भी जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।